हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साइंस स्पॉट। माय नेम इज प्रीति। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 का, जिसका टॉपिक का नाम है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। लास्ट लेक्चर में मैंने रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला टॉपिक जो है बहुत अच्छे से डिटेल में कवर कर दिया था 10 to 15 मिनट्स में। तो जिन बच्चों को उन टॉपिक में कोई डाउट है या उन्हें नहीं समझ में आता तो आप मेरी इसी चैनल पर वो वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। एनसीईआरटी की ही लाइन वाइज लाइन सारी चीज़ों को कवर करते हुए हम चलेंगे, तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ यहाँ पर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स की, मतलब जो एज होती है ये कैसे कैसे हम ग्रोथ करते हैं, प्यूबर्टी की तरफ कैसे बढ़ते हैं, कैसे बॉडी में चेंजेस आते हैं, उसके बाद हम एक एज की ओर बढ़ते हैं जहाँ पर हम क्या होते हैं, कैपेबल हो जाते हैं किसके, रिप्रोड्यूस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक उसका दिया हुआ है, तो आइए उसको पढ़ लेते हैं। लिखा है, सो फॉर वी हैव बीन डिस्कसिंग द वैरायटी ऑफ मोड्स दैट डिफरेंट स्पीसीज फॉर यूज फॉर रिप्रोडक्शन। वैरायटी ऑफ मोड्स मतलब कि जैसे मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, उसमें आते हैं बहुत सारे वेजिटेटिव, और उसके बाद जैसे अमीबा होता है, मल्टी बाइनरी फिशन होता है, फिर उसके बाद रीजनरेशन है ना, फ्रेगमेंटेशन। तो ये मोड्स किसके थे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो लेट अस नाउ लुक एट द स्पीसीज दैट वी आर मोस्ट इंटरेस्टेड इन द, नेमली ह्यूमंस। ठीक है, ह्यूमंस आर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक, हाउ डज दिस प्रोसेस वर्क। अब ये प्रोसेस कैसे वर्क करता है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। All of these are changes that can be grouped under the general process of growth। ठीक है, सबसे पहले क्या होती है, जैसे कोई भी एक न्यूबॉर्न बेबी है, ठीक, वो एक ग्रोथ की तरफ बढ़ता है 5 ईयर 10 ईयर्स 12 ईयर्स। ठीक है, 12 ईयर्स होता है। तो जैसे अगर गर्ल्स की बात करें यहाँ पे, तो 12 ईयर्स में क्या होती है, प्यूबर्टी आने लगती है। ठीक है, यंग एज आने लगती है, जहाँ पर उनके क्या स्टार्ट हो जाते हैं, मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं। उसी जगह अगर हम बॉयज़ की बात करें तो जो कहाँ पे आती है आपकी 16 to 18 के आसपास। ठीक है, प्यूबर्टी आने लगती है। मतलब प्यूबर्टी का सेंस है कि बॉयज़ में जैसे वॉइस में उनकी चेंजमेंट होता है, बियर्ड ग्रोथ होने लगती है, आवाज़ थोड़ी भारी होने लगती है ना, तो ऐसे बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं और गैमेट्स का फॉर्मेशन होने लगता है, मतलब स्पर्म बनने लगते हैं। ठीक, गर्ल्स में क्या होने लगता है, लो पिच होने लगती है, मतलब आवाज़ थोड़ी महीन होने लगती है, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होने लगता है, और उनकी क्या स्टार्ट हो जाते हैं, मेंसेस। वहाँ पर क्या होता है, गैमेट बनते हैं जिसे कहते हैं ओवम। ठीक है, तो वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो एक बार आप एनसीईआरटी की लाइन को भी यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। मुश्किल से 10 मिनट या 5-6 मिनट में आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो क्या लिखा, इन विच द बॉडी बिकम लार्जर। ठीक है, जैसे क्या लिखा, ऑल ऑफ दिस आर चेंजेस दैट कैन बी ग्रुप अंडर द जनरल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। सबसे पहले क्या, इन विच द बॉडी बिकम लार्जर, बॉडी बड़ी हो जाती है। ठीक है, जैसे हम ग्रोथ होते हैं, बट इन अर्ली टीनेज ईयर्स, ठीक है, अ होल न्यू सेट ऑफ चेंजेस अकर। टीनेजर्स जो होते हैं उसमें बड़ा क्या होता है, नए नए परिवर्तन देखने को मिलते हैं। डैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड सिंपली एज बॉडी इनलार्जमेंट, क्योंकि बॉडी के साथ साथ अंदर जो होती है उनकी बॉडी के इंटरनल हार्मोनल चेंजमेंट भी बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। इंस्टेड द अपीयरेंस ऑफ द बॉडी चेंजेस, प्रोपोर्शन चेंजेस, न्यू फीचर्स अपीयर एंड डू न्यू सेंसेशन। ठीक है, ड्यू न्यू सेंसेशन, काफ़ी चीज़ों का क्या होता है, जो टीनेजर्स के बॉय गर्ल्स होते हैं उनमें काफ़ी चीज़ों में क्या होता है, डिफरेंस देखने को मिलता है। ठीक है, सम ऑफ दीज चेंजेस आर कॉमन बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। कुछ चेंजेस हैं जो कॉमन है। वी बिगेन अ नोटिस थिक hair growing in new parts of the body such as armpits, underarms and the genital area। जो genital areas है आपके private parts, between the thighs। ठीक है, thigh मतलब पैरों के बीच में जो है, विच कैन ऑल्सो बिकम डार्कर इन कलर। ठीक है, ये सारे चेंजमेंट कब होते हैं आपके, जब आप एक प्यूबर्टी की तरफ बढ़ते हैं। थिनर हेयर कैन ऑल्सो अपीयर ऑन लेग्स एंड आर्म्स। ठीक है, एज वेल एज ऑन द फेस। ठीक, तो ये सब चीज़ें कहाँ पर देखने को मिलती है, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में कॉमन होते हैं। ठीक, अब द स्किन फ्रिक्वेंटली बिकम्स ऑयली, ऑयल सीक्रेट करने लगती है, एंड वी माइट बीन अ डेवलप पिंपल्स भी आने लगते हैं। वी बिगेन टू बी कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ बोथ ऑफ our own bodies and those of others in new ways। ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे, जो फीचर्स है, ये बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में सेम होते हैं। ठीक, पिंपल्स बॉयज़ के भी आते हैं, पिंपल्स गर्ल्स के भी आते हैं, अंडर आर्म्स में हेयर उनके भी होते हैं, इनके भी होते हैं, एंड जो भी आपके जो प्राइवेट पार्ट होते हैं वहाँ पर जो हेयर की ग्रोथ होती हैं, अंडर आर्म्स में हेयर की ग्रोथ, एंड आपकी वॉइस में चेंजमेंट होना। ठीक है, तो ये सब किसकी वजह से होता है, आपके हार्मोनल्स। जैसे जैसे आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं उस हिसाब से आपकी बॉडी क्या होती है, चेंजमेंट आने लगता है। ठीक है, on the other hand there are also changes taking place that are different between boys and girls। ठीक है, वो जो अभी अपने चेंजेस पढ़े वो क्या कॉमन थे बॉयज़ गर्ल्स में, अब यहाँ पर डिफरेंट बात करते हैं। सबसे पहले गर्ल्स की बात हो रही। ठीक है, इन गर्ल्स ब्रेस्ट साइज बिगेन टू इंक्रीजेस
विद डार्कनिंग द स्किन ऑफ द निपल्स एट द टिप ऑफ द ब्रेस्ट्स, ठीक है। ऑल्सो गर्ल्स बिगिन अ menstruate मतलब पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं एट अराउंड दिस टाइम, ठीक है, उस टीन एज में, जैसे आप बड़े होते प्यूबर्टी की तरफ, ये सारे क्या आपको क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। बॉयज बिगिन टू हैव अ न्यू थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस, जिसे कहते हैं बियर्ड। देयर वॉइस बिगिन टू क्रैक, आवाज मतलब क्या होती है, भारी होने लगती है, ठीक। फर्दर द पेनिस ओकेजनली बिकम enlarged and erect either in the day ड्रीम्स और एट नाइट, ठीक। अब नेक्स्ट बात करते हैं, ऑल दीज चेंजेस टेक प्लेस स्लोली, ये सारे चेंजेस अचानक से नहीं होते, ऐसे नहीं आज आप छोटे हो कल अचानक से बड़े हो जाओगे ये सारे चेंजमेंट हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसे जैसे आप बढ़ते हो धीरे 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 करके आपकी बॉडी में चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स एंड अ ईयर्स, ठीक है। दे डू नॉट हैपन ऑल एट द सेम टाइम इन वन पर्सन नॉर डू दे हैपन एट एन एग्जैक्ट एज, ठीक है, इसकी कोई एग्जैक्ट एज नहीं है और कोई ऐसा एग्जैक्ट पर्सन नहीं है कि सारी चीज़ें एक साथ उसमें हो रही हो। इन सम पीपल दे हैपन अर्ली एंड क्विकली, कुछ बच्चों में क्या होता है बहुत जल्दी और आ जाता है, किसी में लेट भी होता है, ठीक है। वाइल इन अदर्स दे हैपन स्लोली। Also, each changes does not become complete quickly either. So, for example, thick hair on the face in boys appears a फ्यू स्कैटर्ड हेयर्स फर्स्ट, ठीक है, सबसे पहले कुछ छोटे छोटे बाल बियर्ड्स के स्टार्ट होने लगते हैं, फिर उसके बाद आपकी जो अच्छी खासी ग्रोथ हो जाती है बियर्ड में वो आती है जब आप एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं प्यूबर्टी की तरफ। एंड ओनली स्लोली डज द ग्रोथ बिगेन टू बिकम यूनिफॉर्म। इवन सो ऑल दीज चेंजेस शो डिफरेंस बिटवीन पीपल जस्ट एज वी हैव डिफरेंटली शेप नोज और फिंगर्स, ठीक है। As also we have different patterns of hair or size and shape of breast or penis, all these changes are aspect of sexual maturation of the body. ये सारे changes का मतलब है कि आपकी बॉडी कहीं ना कहीं जो है सेक्सुअल मतलब क्या, रिप्रोड्यूस, ठीक है, रिप्रोड्यूस के लिए क्या आपकी बॉडी क्या हो रही है, मैन्युफैक्चर मतलब क्या हो रही है, प्यूबर्टी की तरफ बढ़ रही है, बहुत सारे चेंजमेंट आ रहे हैं, आप मैच्योर हो रहे हो, ठीक है, आपकी बॉडी मैच्योर हो रही है। Next, why does the body show sexual maturation at this age? We have talked about the need for the specialized cell type multicellular bodies टू कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शन, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये सारे चेंजमेंट क्यों होते हैं हमारी बॉडी में, तो यहाँ पर जो होती है कुछ सेल्स बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। द क्रिएशन ऑफ जर्म सेल, जिसे कहते हैं जर्म सेल। जर्म सेल्स का मतलब ये होता है कि नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने के लिए जो पावर और जो शक्ति होती है जिस सेल के पास, वो हमारी जब हम मैच्योर होने लगते हैं तो हमारे पास वो शक्ति आ जाती है, ठीक है। वो क्या कहलाती है आपके जर्म सेल। टू पार्टिसिपेट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अनदर स्पेशलाइज्ड फंक्शन एज वी हैव seen that plants develop special cell and tissue type to create them, ठीक है। अलग अलग क्या होती है इसकी सेल्स होती है और इनके फंक्शन भी क्या होते हैं, अलग होते हैं। ह्यूमन बीइंग ऑल्सो डेवलप स्पेशल टिश्यू फॉर दिस पर्पस। हाउएवर while the body of the individual organism is growing to its adult size, the resources of the body are mainly directed at achieving this growth. While that is happening, the maturation of the reproductive tissue is not likely to be the major priority, ठीक है। रिप्रोडक्टिव टिश्यू की क्या है, कोई मेजर प्रायोरिटी नहीं होती है। thus at the rate of the general body growth being to so slow down, ठीक है। रिप्रोडक्टिव टिश्यू being to mature, this period during adolescence is called puberty, ठीक है। यहाँ पर क्या होती है, प्यूबर्टी होने लगती है, मतलब जर्म सेल जो होती है आपकी बनने लगती हैं। बनने का इन द सेंस होता है वो भी मैच्योर होती है, जैसे आप छोटे थे आप बड़े हुए फिर आप मैच्योर होने लगे तो आपकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स चेंजमेंट हुए, ठीक है। आप मैच्योर होने लगे फिर उसके बाद आपकी बॉडी में जर्म सेल्स बनने लगी। अब यहाँ पर क्या होता है, जब प्यूबर्टी आ जाती है तो यहाँ पर जर्म सेल्स जो बन रही होती है वो भी मैच्योर होने लगती है, ठीक है, जिसे कहते हैं एडोलिसेंस, इसे क्या कहते हैं, प्यूबर्टी, ठीक है। आपका बड़ा होना, इन सारे सिम्टम्स का आना कहलाता है मैच्योरेशन। और फिर जब आपकी जो जर्म सेल्स होती है वो मैच्योर होने लगती है तो क्या कहलाता है, वो आपका प्यूबर्टी, मतलब अब आप बड़े हो गए हो, अब आप समझदार हो रहे हो, ठीक है। Next is, so how do all the changes that we have talked about linked to the reproductive process? We must remember that the sexual mode of reproduction means that germ cell from टू इंडिविजुअल हैव टू ज्वाइन टुगेदर। कहने का मतलब है जैसे कि हम सभी को पता है कि जो फीमेल की बॉडी होती है वो ओवम रिलीज करती है, एग जिसे बोलते हैं, ठीक है, और जो मेल की बॉडी होती है वो स्पर्म रिलीज करती है, ठीक है, स्पर्म।
तो जब ये एग और स्पर्म का क्या होता है, फ्यूजन होता है, जब ये मिक्स होते हैं आपस में, फ्यूजन हो जाता है तो बन जाता है गैमेट, ठीक है, गैमेट बन जाता है। फिर ये गैमेट धीरे धीरे डेवलप होता है तो न्यू बॉर्न बेबी होता है, ठीक है, नया बच्चे का निर्माण हो जाता है इन दो सेल से। यही जो दो सेल है एग और स्पर्म सेल, इन्हीं को ही कहते हैं जर्म सेल, ठीक है। जो एग है वो फीमेल जर्म सेल है और जो स्पर्म है वो क्या है, मेल जर्म सेल है, ठीक है। दिस कैन हैपन बाय द एक्सटर्नल रिलीज ऑफ जर्म सेल फ्रॉम द बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल एज हैपन इन फ्लावरिंग प्लांट। जैसे जैसे कहने का मतलब है कि फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं उसमें कुछ टाइम के लिए पौधा जैसे आपने लगाया वो बड़ा हुआ धीरे धीरे, फिर कुछ टाइम के बाद उसमें फ्लावरिंग आती है। तो जब पेड़ में फ्लावरिंग आपको दिख रही है, फूल खिलता दिख रहा है, तो मतलब वो पौधा क्या है, मैच्योर हो गया है, ठीक है। फिर आगे चल के वो नए पौधे का क्या, जैसे बीज बनाएगा, फ्रूट्स बनाएगा, ठीक। उसी तरह क्या होता है ह्यूमन बॉडी में भी होता है, जैसे हम धीरे धीरे ग्रो करते हैं तो एक टाइम के बाद हमारी बॉडी कैपेबल हो जाती है कि हम एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पर लिखा है, ठीक। और it can happen by the two individual male female join together bodies together to internal transfer of germ cell or fusion as happen in the many animals, ठीक। If animals are to participate in this process of mating, this state of sexual maturity must be identifiable by other individual. Many changes during puberty, such as new hair growth patterns, are signal that sexual maturation is taking place, ठीक है। न्यू हेयर जो मैंने बताया भी, न्यू हेयर ग्रोथ होने लगती है तो वहाँ पर क्या होता है, सेक्सुअल मैच्योरेशन, मतलब कहने का वो इंडिकेट करता है साइन आपका कि आप कहीं ना कहीं मैच्योर हो गए हो, प्रॉपर आपकी बॉडी जो है वो तैयार है एक नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए। On the other hand, the actual transfer of germ cell between two people need special organ, ठीक है। इन germ cell को ट्रांसफर करने के लिए, हमारी बॉडी में germ cells तो बन नहीं है, अब उन सेल को क्या करना है, बॉडी से निकाल करके, भाई जो जैसे फीमेल बॉडी होती है, ठीक है, वही बच्चा कंसीव करती है, तो जैसे मेल बॉडी में germ cell बन नहीं है तो उसको क्या करना है, बाहर करके फीमेल बॉडी में ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो इसके लिए जो ट्रांसफर करने का जो प्रोसेस होता है वो कहलाता है आपका मेटिंग, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ जर्म सेल बिटवीन टू पीपल नीड स्पेशल ऑर्गन, एक स्पेशल ऑर्गन होता है फॉर सेक्सुअल एक्ट, सच एज पेनिस, व्हेन इट इज कैपेबल ऑफ बिकमिंग इरेक्ट। In mammal such as human, the body is carried in mother's body for a long period. Long period कितना होता है, 9 month, ठीक है, 9 month की प्रेगनेंसी होती है, उसके बाद बेबी क्या होता है, डिलीवर, एंड विल बी ब्रेस्ट फीड लेटर, और उसके बाद क्या होता है, ब्रेस्ट से फीडिंग कराई जाती है, मिल्क फीडिंग बेबी को। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स एंड ब्रेस्ट विल नीड टू मेच्योर टू एकोमोडेट दीज पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो बता दिया गया है कि दो भाई ऑर्गेन है अलग, ठीक है, सेक्सुअल ऑर्गेन है, फीमेल का अलग, मेल का अलग। अब यहाँ पर दिया गया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैसे जो होती है आपकी जो जर्म सेल बनती है उसका ट्रांसफ़र कैसे होता है, कौन कौन सी जो होती हैं चीज़ें पार्टिसिपेट करती हैं, इनका फंक्शन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। जिन बच्चों को जिन जिन टॉपिक में डाउट है, मेरी वीडियो उस टॉपिक वाइज पड़ी हुई है इस चैनल पर, आप जा विजिट करिए और देखिए। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।